जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके सीए राहुल तिवारी को अदालत से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3 सह विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट राजेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर 7 मई तक रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने केस डायरी का गहन अध्ययन करने के लिए ज्यादा वक्त मांगा। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिससे फिलहाल दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई टल गई। ये मामला उस समय चर्चा में आया था जब विधायक और उनके सहयोगी पर कथित रूप से भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप था। इसी सिलसिले में पहले अदालत द्वारा दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया गया, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। ताजा सुनवाई में विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा, जबकि सीए राहुल तिवारी की ओर से पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल राहत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 7 मई निर्धारित की है। अब केस डायरी के अध्ययन के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। इस मामले पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच इन दोनों स्तरों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। दरअसल बिहार के गोपालगंज जिले में कुचाय कोर्ट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भूमाफियाओं को संरक्षण देने के आरोप में जारी वारंट पर अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पहले जारी वारंट के बाद गिरफ्तारी की संभावना बनी हुई थी, लेकिन अब इस फैसले ने उन्हें अस्थायी राहत दे दी है। विधायक अमरेंद्र पांडे पर आरोप था कि उन्होंने कथित तौर पर भूमाफियाओं को संरक्षण दिया, जिसके चलते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी। मामले में जांच के बाद कोर्ट ने वारंट इशू किया, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। विधायक पप्पू पांडे और सतीश पांडे पर आरोप है कि उन्होंने भूमाफियाओं को न केवल संरक्षण दिया, बल्कि जमीन संबंधी अवैध कार्यों में उनकी मदद भी की। जांच के बाद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट प्राप्त किया था। पप्पू पांडे की गिनती बिहार के रसूखदार विधायकों में होती है। इससे पहले भी कई विवादों में उनका नाम रहा है। हालांकि इस बार भूमाफियाओं से जुड़ा मामला उनके लिए बड़ी मुसीबत बन रहा था, लेकिन बावजूद इसके कोर्ट से इन्हें सबसे बड़ी राहत इस वक्त मिली है। वर्तमान में वो जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनके परिवार का गोपालगंज और आसपास के जिलों जैसे सिवान और देवरिया में बड़ा राजनीतिक रसूख है। उनके बड़े भाई सतीश पांडे और भतीजे मुकेश पांडे भी राजनीति में अक्सर सक्रिय रहते हैं। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.